दुनिया भर में पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में बीजेपी की सरकार को 11 साल बाद ये पहला अवसर है जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी। ऐसे में प्रधानमंत्री के जन्मदिन को रेखा सरकार ने सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाने का निर्णय लिया। इसी कड़ी में जनहित से जुड़ी दिल्ली सरकार की 1 दर्जन से अधिक योजनाओं का गृह मंत्री अमित शाह ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि जो व्यक्ति दूसरे देश की जनता के बारे में हमेशा सोचे, उसके जन्मदिन की सेवा पखवाड़े के रूप में ही मनाना चाहिए। पीएम मोदी के दीर्घायु के लिए सभी लोग शुभकामनाएं दिए। पार्टी की एक टीम बैठी और जिसने मोदी जी का जन्मदिन मनाया। जब तय किया गया कि जिसका जीवन सेवा के लिए हो तो उसके लिए सेवा पखवाड़ा मनाया जाए। 11 सालों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के उत्थान में कोई कमी नहीं छोड़ी। केजरीवाल के दिल्ली में सरकार के दौरान कोई भेदभाव नहीं किया। केंद्र में आयुष्मान भारत योजना, रेखा सरकार से सारी चीजें उन्होंने लागू किया। वो देवता माने जाते हैं और आज संयोग है कि विश्वकर्मा दिन और नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन दोनों आज है। मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता, देश के 140 करोड़ से ज्यादा नागरिक, सबकी ओर से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज केवल इस सभागार में बैठे हुए लोग नहीं, देश का प्रत्येक नागरिक और दुनिया भर में फैले हुए भारत के मूल निवासी सभी हृदय से ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं मोदी जी के दीर्घायुष के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और इनकी लंबे से लंबे समय तक देश को सेवाएं प्राप्त हो, इसके लिए ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं। मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तब पहली बार उनका जन्मदिन आया। कई लोगों ने अपने जन्मदिन को अलग अलग तरीके से मनाने की परंपरा इस देश में थी। पार्टी की एक टीम बैठी, उन्होंने तय किया कि कैसे मोदी जी का जन्मदिन मनाया जाए, जो व्यक्ति के जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण मां भारती की सेवा में लगा हो, उसका जन्मदिन सेवा पखवाड़े के नाम से मनाने का तय हुआ। और 11 साल से पूरा हिंदुस्तान 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा मनाने का काम करता है। और सेवा पखवाड़े के निमित्त देश भर की कई राज्य सरकारें, भारत सरकार, कई सारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ढेर सारे जिला पंचायत, तहसील पंचायत, ग्राम पंचायत न केवल सफाई का काम करते हैं, जन उपयोगी गरीबों के कल्याण के लिए ढेर सारी योजनाओं की शुरुआत भी करते हैं। और आज सेवा पखवाड़े की शुरुआत दिल्ली सरकार ने भी की है और आज 17 सितंबर को 17 जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ यहीं आप सभी के सामने हुआ। जिस व्यक्ति का महान भारत का संकल्प समग्र देश को ऊर्जा देता हो, जिस व्यक्ति ने गरीब कल्याण का जो संकल्प लिया, उससे देश के 60 करोड़ से ज्यादा गरीबों को घर, बिजली, घर में शुद्ध पानी, शौचालय, गैस का सिलेंडर, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त और 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री मिली हो, वो व्यक्ति के सेवा पखवाड़े में हर व्यक्ति के कल्याण की चिंता करना
ये भारतीय जनता पार्टी ने एक नई परंपरा शुरू की और 11 साल में मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों को न केवल सुविधाएं दी, उसमें से 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम किया। और पहली बार आजादी के बाद गरीबों की जो सूची बनी थी, गरीबी की रेखा के नीचे जीने वालों की, वो सूची में कटौती होने की शुरुआत